नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर लिखा है कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार में राजनांदगांव के साथ पक्षपात किया गया और राजनांदगांव से विभिन्न शासकीय दफ्तरों को हटाकर जिले के विकास को बाधित किया गया। उन्होंने कहा कि अब आचार संहिता के दौरान महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को राजनांदगांव से पाटन ले जाया जा रहा है, जो एक बार फिर से राजनांदगांव के साथ हो रहे पक्षपात का प्रमाण बनकर खड़ा हुआ है। तो डॉक्टर रमन सिंह लिखते हैं कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार में राजनांदगांव जिले के साथ पक्षपात किया गया है और वो साथ में लिखते हैं कि अब बस 3 दिसंबर का ही इंतजार है। बहुत जल्द प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनते ही राजनांदगांव समेत पूरे के पूरे प्रदेश के रुके विकास को एक बार फिर से गति मिल पाएगी। तो पक्षपात का आरोप डॉक्टर रमन सिंह लगा रहे हैं। राजनांदगांव के साथ पक्षपात किया गया और वहां के जो सरकारी कार्यालय हैं उनको कहीं और शिफ्ट करने का जिक्र वो कर रहे हैं। जिले में सरकारी कार्यालयों को हटाया गया, वे लिखते हैं, और साथ ही महुआ फूल प्रसंस्करण इकाई को पाटन भेज दिया गया, इसका जिक्र भी वे करते हैं। लेकिन साथ ही लिख रहे हैं कि 3 दिसंबर का अब इंतजार है, जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश का विकास किया जाएगा। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पक्षपात वाले ट्वीट को लेकर सीएम भूपेश बघेल पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब 15 साल तक उनकी ही सरकार थी तब तो वे कुछ कर नहीं पाए और अब खुद ही शिकायत करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ है, राजस्थान के बाद अब तेलंगाना के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव रैली और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी तेलंगाना में चुनाव प्रचार के रण में उतरे हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई नेता और मंत्री भी प्रचार कर रहे हैं। करीमनगर, वारंगल, ये सब दौरे में है 2 दिन का चुनावी प्रचार। उसके बाद कल शाम को लौटेगा। तेलंगाना के मंत्री बोल रहे हैं 10 साल से हम लोग विपक्ष में हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार है। मतलब ये है कि आपको बोलने भी कुछ नहीं लगता, सत्ता में वो है और आरोप कांग्रेस पर। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ईवीएम मशीन की देखभाल के लिए सीआरपीएफ के जवान और स्थानीय पुलिस 24 घंटे देखरेख कर रही है। ईवीएम की सुरक्षा के बेहतरीन उपाय के बावजूद राजनीतिक दल के लोग स्ट्रांग रूम के बाहर तंबू लगाकर अपनी तरफ से भी देखरेख करने के काम में लगे हैं। भरतपुर सोनहत विधानसभा की प्रत्याशी और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेणुका सिंह खुद कार्यकर्ताओं के साथ ईवीएम की सुरक्षा में बैठी रही। कांग्रेस अपनी हार मान चुकी है। 17 तारीख के बाद 18 तारीख को मैंने स्वयं गुलाब कमरू से बात किया था, तो उन्होंने जिस प्रकार से और जिस भाषा से जवाब दिया तो मुझे लगा कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। कांग्रेस निराश है, इसलिए उनके पंडाल में कोई नज़र नहीं आ रहा है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर सुरक्षा के लिए कई कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। मैं लोगों के हौसला अफजाई के लिए और फिर चुनाव की समीक्षा के लिए बैठी हूँ। हालांकि स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसी कैमरा काम कर रहा है, इसके साथ साथ सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस भी सुरक्षा दे रही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहीं जगदलपुर में राजनीतिक पार्टियों को अब बस 3 दिसंबर का इंतजार है। बस्तर में दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बता दें कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता अभी से ही जश्न मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। सही है कि जितना जल्दी मतदान मतलब मत की गणना हो जाए, इंतजार उसी का है और बहुत व्यग्रता के साथ सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। जश्न का भी तैयारी, जश्न की तैयारी पूरी तरह से तैयारी है, क्योंकि माहौल प्रदेश में भारी मतों से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, स्पष्ट है। जनता में लहर भी आप लोगों ने देखा होगा और
एक एक बूथ की समीक्षा की गई है और एक अच्छा परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। देखिए 3 दिसंबर को लेकर के संगठन की ओर से मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर दी गई है और उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और 3 दिसंबर को जश्न की तैयारी है। लेकिन यह जश्न ऐसा जश्न है जो जनता का जश्न होगा। ये कांग्रेस को फिर से सरकार बनेगी, कांग्रेस के विधायक चुन के आएंगे, लेकिन उसे लाने का कार्य जनता ने किया है। तो देखिएगा 3 दिसंबर को सड़कों पे कांग्रेसी कार्यकर्ता कम जगदलपुर शहर की, बस्तर की जनता ज़्यादा आपको नजर आएगी। बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही चरण के चुनाव के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी जश्न की तैयारी करने, पटाखे फोड़ने लग गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसी पार्टी है जो आंखों में धूल झोंकने का कार्य करती है। बलरामपुर में वोटिंग के बाद काउंटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लाइवलीहुड कॉलेज को स्ट्रांग रूम में तब्दील किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सीआरपीएफ की एक कंपनी के साथ ही सीएएफ की एक टुकड़ी के भी जिम्मे है। इसके साथ ही मतगणना के दिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग के अलावा क्यूआरटी टीमों का भी गठन किया जा रहा है। प्रावधान अनुसार से स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ की पूरी एक कंपनी तैनात की गई है, जिनके द्वारा जो सेकंड लेयर से लेकर थर्ड लेयर तक के दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ इनकी मदद के लिए हम लोगों के द्वारा सीजेप की एक सेक्शन और जिला बल का एक 4 का बल वहाँ तैनात किया गया है, ताकि उनको आवश्यक मदद मिल पाए। लोगों को जानने पहचानने के हिसाब से उनको रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात की और अपने मन की बात में उन्होंने जगदलपुर का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेलों से जुड़ी तस्वीरें साझा करने के लिए कहा था। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था और इस प्रतियोगिता में जगदलपुर में एक ग्रामीण मेले के दौरान ली गई फोटो को भी पुरस्कार मिला है। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जगदलपुर के ग्रामीण मेले में भजिया का स्वाद लेती महिला की तस्वीर का भी जिक्र किया। मेला जी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक गांव के मेले में भजिया का स्वाद लेती महिलाओं की फोटो भेजी थी। इसे भी पुरस्कृत किया गया। साथियों, मन की बात के माध्यम से आज हर गांव, हर स्कूल, हर पंचायत को ये आग्रह है कि निरंतर इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। इधर राजनांदगांव शहर के स्टेट स्कूल मैदान में 75वें एनसीसी डे का आयोजन आज किया गया। इस कार्यक्रम में एनसीसी के 300 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। इसमें एनसीसी के 8 प्लाटून शामिल हुई। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एनसीसी कैडेट्स ने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब भी दिखाया। कार्यक्रम को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग स्टेट स्कूल मैदान पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और परेड का निरीक्षण कर उन्होंने सलाह। एनसीसी कैडेट्स ने ध्वजारोहण के बाद मार्च पास्ट किया, जिसके बाद कैडेट्स के बीच पुरस्कारों का वितरण किया गया। और अंतिम प्लाटून जिसे आप देख पा रहे हैं, कैडेट विकास कुमार साहू के नेतृत्व में बलदेव प्रसाद मिश्र। नहीं, बहुत अच्छा है। एनसीसी दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आज हमारे संविधान दिवस भी है, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और एनसीसी का जो कार्य है उसके बारे में आप सभी को जानकारी है कि देश की ये द्वितीय हमारे रिजर्व सेना के रूप में हम इनको मान सकते हैं, सैनिक के रूप में। और देश सेवा अनुशासन ही इनका पूर्ण लक्ष्य है, जिस पर ये लगातार खरे उतरे हैं। और इसी प्रकार से ये हमारे देश सेवा अनुशासन के लिए खरे उतरे हैं, देश विकास में सहयोगी रहें एनसीसी। इन्हीं के लिए हम इनको एनसीसी दिवस की पुनः शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज यहाँ 75 हमारा 75वां एनसीसी डे मनाया जा रहा है, जो हमारे एक्स सीनियर कैडेट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्या सीखने मिला एनसीसी में आपको? एनसीसी से हमें ये सीखना मिलता है, इसका मोटो ही होता है एकता और अनुशासन। इसके जो मोटो है उससे हम इतने प्रभावित होते हैं। और एनसीसी ज्वाइन करके हम ये सीखते हैं कि किस प्रकार प्लाटून में एक साथ रहना है, एक दूसरे को लेके चलना है। अगर एक बीमार पड़ता है तो दूसरे को उसकी जगह लेनी है, उसका सहयोग करना है। अगर हम ये सीख देता है एनसीसी कि हम समाज में रहें, फोर्स में रहें, कहीं भी रहें, हमें इंसानियत का भाव होना चाहिए।
अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान सड़क हादसे में घायल परिवार के एक और सदस्य की मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 130 पर हुआ था। उदयपुर थाना क्षेत्र के अलकापुरी के पास तेज रफ्तार यात्री बस ने कार को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में एक ही परिवार के 4 लोग सवार थे। हादसे के दिन 14 वर्षीय लड़के की मौके पर मौत हो गई थी। वहीं परिवार के 3 सदस्यों को गंभीर हालत में इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान आज परिवार के एक और सदस्य की मौत हो गई। परिवार छठ का पर्व मनाने के लिए बिहार के चंपारण गया हुआ था, जहां से रायपुर लौटते वक्त कार दुर्घटना का शिकार हो गई। सुबह 4:30 पे इनका एक्सीडेंट हो गया उदयपुर के पास में। कार और बस में एक्सीडेंट हुआ था। एग्री एफिक्स करके एक कंपनी थी, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर थे और बिहार के रहने वाले थे और रायपुर में सेटल थे 8-10 सालों से। तो किसी भी परिवार के लिए बहुत ही बड़ा आघात होता है। अपील भी करना चाहता हूं कि अगर अच्छी रोड बन गई है तो कृपया ओवर स्पीडिंग ना करें। सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आपका परिवार और आप उस गाड़ी में है, आप कृपया रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें। अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद, मतलब शराब के सेवन के बाद जो है बिल्कुल ड्राइविंग ना करें। सूरजपुर में चांदनी थाना क्षेत्र में गेस्ट लेक्चरर के साथ ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित के साथ 5,65,000 रुपए की ठगी हो गई। पुलिस अज्ञात आरोपी के खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर के सरकारी कॉलेज में अतिथि व्याख्याता के रूप में पदस्थ नरेंद्र बंजारे को व्हाट्सएप पर रील्स और शॉर्ट्स को फॉलो करने से पैसे मिलने का मैसेज आया। इसके झांसे में आकर कई बार अलग अलग करते हुए 5,65,000 रुपए अज्ञात युवक के खाते में ट्रांसफर कर दिए। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित ने चांदनी थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई। थाना चांदनी बिहारपुर में ठगी की रिपोर्ट आई है, जिसमें प्रार्थी नरेंद्र बंजारे, जो कि बिहारपुर में ही अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्यरत हैं, उनको अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप में एक मैसेज आया कि रील्स और इंस्टाग्राम को आप फॉलो करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो उनके द्वारा कुछ फॉलो किया गया तो 150-200 रुपये पहले कुछ आया भी उनको। तो उसके झांसे में आकर उनके द्वारा और पैसे डालते गया और लगभग 5,65,000 रुपये जब उनके द्वारा अकाउंट में डाल दिया गया और फिर भी पैसा जब उन्हें वापस नहीं किया तब उन्हें एहसास हुआ ठगी का, और फिर उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखाया है और तत्काल रिपोर्ट पे 420 का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना किया जा रहा है। पैसे को होल्ड कराने की कार्रवाई की जा रही है और कुछ होल्ड प्रार्थी स्वयं भी करवाए थे, उसको वापस दिलवाने की भी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को पतासाजी कर कार्रवाई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने खारून नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य स्नान करने के बाद नदी के तट पर ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर महाआरती भी की। दरअसल हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पुण्य स्नान किया जाता है और इस साल कार्तिक पूर्णिमा आज भी है। इस मौके पर जगह जगह मेले का आयोजन भी किया गया है। सुबह सुबह राजधानी रायपुर के महादेव घाट पर सीएम भूपेश बघेल ने पुण्य स्नान किया। सीएम भूपेश बघेल ने घाट में आरती की और हटकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे थे और कार्तिक स्नान के बाद में उन्होंने महादेव घाट में पूजा भी की और हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, कार्तिक स्नान के लिए पहुंचे हुए थे यहाँ पर, और आपकी वो जो डाई है, डुबकी है, उसको क्या खास तरह की डुबकी बोलते हैं, वो काफी फेमस है। छत्तीसगढ़ में कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान का अपना महत्व है और पूरे महीने भर स्नान किया जाता है और पूर्णिमा के दिन इसको रोज इसमें दीपदान करते हैं और हर गांव में शिव का मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। खासकर बच्चे सुबह सुबह जाते हैं और तालाब के किनारे केसरिया फूल रहता है, उसको फिर
चढ़ाते भी हैं। तो ये परंपरा रही छत्तीसगढ़ की। वो डुबकी लगाते हैं सर, वो डुबकी तो खैर सभी लोग अच्छे लोग नहीं लगा पाते, लेकिन इस हाँ जो बचपने से जो आदत पड़ी है वो कर लेते हैं। जी। कल धान की बढ़ौनी भी देखने के लिए गए थे हाँ, आप? बढ़ौना हमारी फसल कटाई हमारे खेतों की पूरा कंप्लीट हो गया जी। तो पूजा अर्चना करते हैं जी। और फिर प्रार्थना करते हैं धरती माता से कि अगले साल इससे भी ज्यादा धान हो। ये वो बढ़ौना इसको कहते हैं। पूरे कार्तिक मास में सूर्योदय पहले स्नान करने की हमारी छत्तीसगढ़ के परंपरा में रही है और खासकर जो बच्चे हैं वो जरूर कार्तिक मास में गांव में सब जाते हैं और उसी परंपरा के अनुसार आज मैं भी महंत राम सुंदर दास जी के साथ प्रदीप शर्मा जी हैं, एजाज है, प्रमोद है, सब काफी हमारे आए हैं और खारून तट में यहाँ हम लोग हटकेश्वर महादेव के दर्शन भी किए और खारून में डुबकी भी लगाए। तो लगातार हम लोग इसका पालन कर रहे हैं। एक अच्छी परंपरा है सूर्योदय पहले स्नान करना, स्वास्थ्य के लिए तो लाभदायक ही है। और कुछ आज तेलंगाना की भी यात्रा है, वहाँ चुनाव प्रचार तब जोरों पे है। 2 दिन वहाँ रहूंगा, इंतजार करूँगा। राजस्थान में जो कल वोटिंग हुई उसको लेकर क्या कहेंगे? लंबी कतारें लगी, जबरदस्त वोटिंग हुई है और मैं समझता हूँ कि गहलोत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसमें मोहर लगेगी। ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ पर महादेव घाट पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि वो हर साल यहाँ पर आते हैं और अलग अलग जो राजस्थान की जो वोटिंग हुई है उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया कि जबरदस्त वोटिंग हुई है और कांग्रेस की सरकार बन रही है। और साथ ही बीजेपी के तमाम जो आरोप हैं, तमाम जो दावे हैं उन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। तो हर साल मुख्यमंत्री यहाँ पर आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं और उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ की ये परंपरा ही है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। आंध्र प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी सुनील देवघर ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सोशल मीडिया में शेयर किया है। वीडियो तेलंगाना के कलवा कुर्थी का है, जहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण के दौरान बेकाबू भीड़ को देखकर अपना आपा खो बैठे और दर्शकों को ही डांट दिया। इस वीडियो को शेयर करते हुए सुनील लिखते हैं कि दिल्ली में मीडिया नहीं सुनती, पार्टी में गांधी परिवार नहीं सुनता, रैली में कार्यकर्ता नहीं सुनते, बेचारे खड़गे जी। चुप बैठो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नेता बोल रहा है और तुम्हारे मुंह में तुमको जो होना वो कहते हैं। अगर सुनना है तो सुनो, नहीं तो अपने जगह को जाओ। चुप बैठो, अगर सुनना है सुनो, नहीं तो गेट आउट, डोंट टॉक दैट। आपको मालूम नहीं होता जो ये मीटिंग चल रही है, एक ऑल इंडिया। और आइए अब देखते हैं 20